सुप्रभात। आज हम लोग आलो आंधारी का अंतिम अंश पढ़ेंगे। बाबा ने लेखिका से बड़े लड़के के बारे में पूछा तो वह उससे मिलाने ले गई। लड़के ने उन्हें प्रणाम किया और वह उसे देख खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। तातुस ने कहा कि वह उनकी तरफ से निश्चित रहें। बाबा ने कहा कि यह तो मैं स्वयं देख रहा हूँ कि वह कितनी सुखी है। उन्हें पता चला कि वह लिख पढ़ रही है तो बहुत खुश हुए। जो अब तक उसे मिलना भी नहीं चाहते थे, अब रोज फोन पर उसका हाल चाल पूछते और मिलने आने के लिए कहते। परंतु लेखिका कुछ नहीं भूली थी और उसकी वहाँ लौटने की इच्छा भी नहीं थी। पिता के लौट जाने के बाद से लेखिका का मन नहीं लग रहा था। वह अपना मन बहलाने और काम पूरा करने की सोचकर जेठू और शर्मिला की चिट्ठी लेकर बैठ गई ताकि इनसे भी कुछ प्रेरणा लेकर लिख सके। जेठू ने लिखा था कि तातुस, तुम्हें सब कुछ सही समझाते हैं, तुम गलतियों पर ध्यान दोगी तो लिख नहीं पाओगी। इसके लिए तुम शब्दकोश पढ़ सकती हो। अब तुम्हारी लिखाई भी बहुत अच्छी हो गई है तथा गलतियाँ पढ़े लिखे स्वयं सुधार लेंगे। जेठू तातुस की तरह उसे इतना प्रोत्साहित करते थे कि वह बार बार लिखना चाहती थी। शर्मिला हिंदी में पत्र लिखती थी जो प्यार और स्नेह से भरे होते थे। लेखिका अक्सर सोचती थी कि क्या वह अपने नौकरानी को भी इतना प्यार नहीं करती होंगी। वह उसे अपने बाबा को भी साफ मना कर देने के लिए समझाती थी। उसे सजने धजने और लिखे हुए की प्रशंसा में उनका पूरा पत्र भरा हो। इस तरह से वह सोचती थी कि यह सौंदर्य के प्रति कैसा आडंबर पूर्ण मोह। बचपन में उसे उसकी बड़ी बहन तैयार करती थी। शादी के बाद भी वह सिर्फ कंघी करके सिंदूर लगाती थी। फिर भी वहाँ रहने वाली औरतें उसके बारे में फुसर फुसर करती थीं। लेखिका सोचती है कि यदि वे औरतें अब उसे साड़ी की जगह सलवार सूट में देखती तो कितना जल भून जाती। अर्थात वहाँ की औरतें उससे ईर्ष्या करती थीं। लेखिका अक्सर वह अपनी अंग्रेजी अखबार न पढ़ पाने के कारण एक एक अक्षर पढ़कर तातुस को सुनाती और तातुस पूरे शब्द को बोलकर उसका अर्थ बता देते। परंतु कई बार उसकी जिज्ञासा उनकी उकताहट बन जाती थी क्योंकि वे अखबार नहीं पढ़ पाते। ऐसे में वह उसे काम के बहाने उठा देते थे। लेखिका स्वयं भी समझती थी कि घर में बहुत काम है। बच्चों को तैयार करने के साथ साथ उसे अर्जुन दा के लिए गरम खाना बनाना होता था। इस बहाने उसका अलग अलग व्यंजन बनाने का शौक भी पूरा हो जाता था। पहले जब वह अपने शौक के कारण अलग अलग व्यंजन बनाकर पड़ोसियों को खिलाती थी तो उसका पति बहुत गुस्सा करता था। अब इस शौक की तरह उसे अखबार पढ़ने का शौक चढ़ गया था। तातुस का कुछ भी बताना उसके लिए नया था और अखबार के इंतजार में सुबह जल्दी जल्दी आकर गेट पर खड़ी हो जाती थी। अर्थात उसकी जिंदगी का ढर्रा बदल गया था। एक दिन लेखिका देर से उठी। वह जल्दी से चाय बनाकर लाई और दूसरा अखबार पढ़ने लगी जो तातुस स्वयं उठाकर लाए थे। तातुस ने उसे बैठकर पढ़ने को कहा और पूछा कि बेबी, तुम्हें आए 1 साल हुआ है, इसमें तुमने कितना कुछ सीखा और कैसा महसूस कर रहे हो। वह सोचती है कि अगर आज उसकी माँ आज
जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वह आकाश की ओर देख रही थी, जैसे आंसुओं से भीगी पलकों की खुशी अपनी माँ को दिखा रही हो कि माँ, मुझे देखो, मैं कितनी कामयाब हो गई हूँ। एक दिन जब वह किचन में चाय बना रही थी तो उसे एक पैकेट मिला। तातुस ने लेखिका को पैकेट थमाते हुए कहा कि यह तुम्हारा पैकेट। खोलने पर एक पत्रिका मिली, जिसे उलट पुलट कर अपना नाम देखा। उसमें लिखा था, आलो आंधारी, बेबी हालदार। अपना नाम पढ़कर वह खुशी से झूम उठी। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे वही पढ़ने को कहा। आश्चर्य और कौतूहल मिश्रित बच्चों के ईश्वर से कि माँ, तुम्हारा नाम किताब में। उनका मन और खुशी से भर गया। वह बेसुध सी तातुस के पास पहुंची। उसने तातुस के पैर छुए और तातुस का आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर घूम गया। यानी कि बेबी हालदार के लेखिका बनने में तातुस का ही हाथ है। धन्यवाद।